औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 24 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 6 चल रहा है। रुकू के शुरू से रुकू नंबर 4 के शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियाँ बयान करना शुरू की। निशानियाँ क्यों बयान करना शुरू की कि मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चैलेंज किया कि अगर आप सच्चे हैं, नबी हैं, तो हमें कोई निशानी दिखाएं या कोई सबूत दिखाएं। या दूसरी बात ये की कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें गवाह चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि निशानी के लिए ज़मीन आसमान की पैदाइश इनके लिए निशानी है। अगर ये आपसे निशानी मांग रहे हैं तो और गवाह चाहिए इन्हें, तो इन्हें कहें कि अल्लाह तबारक व तआला गवाह काफ़ी हैं। रुकू के शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए निशानियाँ, मुशरिकीन के लिए निशानियाँ बयान करना शुरू की। और आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने निशानी बयान करते हुए फरमाया कि रातों का तुम्हारे लिए नींद का आ जाना और तुम्हारा सुकून, नींद निशानी है, दिन का कैलूला निशानी है। और उसके बाद फरमाया कि फिर दिन के वक्त वसूल रिज़्क़ के लिए तुम्हारा एक्टिव होना, फ़ाल होना, ये भी निशानियों में से, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और फिर उसके बाद फरमाया कि ये निशानियां हैं सारी, लेकिन लिकौमी यस्माऊन, सुनने वाली कौम के लिए, सुनने से मुराद समझने वाली, अक्ल इख्तियार करने वाली कौम के लिए इसमें निशानियां हैं। अब आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियों को बयान फरमाना तो वह तसलसल रखते हुए फरमाया कि और आयात युरीकुमुल बर्क, अल्लाह की निशानियों में से निशानी ये भी है कि वो तुम्हें बर्क दिखाता है। बर्क बुर्राक, इसका मतलब होता है तेज़ तरीन, फुल स्पीड, वो तेज़ी, वो एक्टिवनेस जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आसमान से गिरने वाली बिजली को बर्क कहा जाता है, इसलिए कि वो इतनी स्पीड से गिरती है कि कोई दूसरी चीज़ उसके मुकाबले में नहीं होती। वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इसमें भी निशानी है। और निशानी है तो फिर फरमाया कि कैसे, उसमें युरीकुमुल बर्क, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बर्क दिखाता है। खौफुन व तमाअन, खौफ होता है और उम्मीद भी होती है उसमें। खौफ क्या होता है, उम्मीद क्या होती है। एक आसमान से गिरती हुई बिजली की मिसाल दी, कड़क, बर्क से मतलब वो कड़क, वो गरज भी है जो चमक से पहले, बिजली गिरने से पहले शोर होता है, उसको कहते हैं। फरमाया कि खौफ होता है। खौफ ये होता है कि अचानक ये पड़े और इंसान को उचक ले, जला दे। वरादन व बर्क फरमाया सूरह बकरा में इसको अल्लाह तबारक व तआला ने। और उस खौफ से फरमाया कि वो लोग आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह हमें बचा इससे, डर के मारे। हालांकि उनका धोखा होता है कि वो जो आंखें बंद करना बचने का सबब नहीं है। अल्लाह चाहे तो बंद किए हुई आँखों पर बर्क गिरे, बिजली गिरे, वो लाइट गिरे तो इंसान की देखने की सलाहियत, बसारत छीन ले। लेकिन इंसान नादान है और इंसान उस वक्त अपने आप को बचाव करने के लिए आंखें बंद करता है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये तुम्हारे लिए निशानी है। अच्छा, ये खौफ से करता है इंसान। जब इंतहाई कोई खौफनाक चीज़ सामने आती है तो बेख्तियार इंसान आंखें बंद कर लेता है, उसको कहते हैं वतमान। और उसमें तुम्हारे लिए उम्मीद भी होती है। उम्मीद क्या होती है, उम्मीद उसमें एक ये होती है कि अक्सर जब बिजली चमकती, बादल गरजते हैं तो उसमें से एक उम्मीद ये आती है कि खुश्क साली ख़त्म होती है और अल्लाह तबारक व तआला बरहाने रहमत बरसाने के, अल्लाह तबारक व तआला की बरहाने रहमत बरसने के चांस हैं। उम्मीद लग जाती है लोगों को, खुश्क साली ख़त्म होती है और ज़िंदा रहने के लिए पानी की अशद ज़रूरत है। और अगर बादल ना बरसें, बारिश ना बरसे तो इंसान, हवन, चरिंद परिंद, इवन के नबातात तक झुलस जाती हैं और उनके ज़िंदा रहने के आसार ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए फरमाया कि उसमें तुम्हारे लिए लालच होती है कि शायद के इतने गरज रहे हैं बादल, बरसेंगे और बरसेंगे तो फिर शादाबी, खुशहाली, आसूदगी होगी और ज़मीन में रोईदगी आएगी, जानवरों के लिए चारा होगा, इंसानों के लिए अनाज और फ्रूट होंगे
और आसूदगी और खुशहाली की तरफ उम्मीद लग जाती है। वयुनज़्ज़िलु मिनस्समाई माँ, और फिर अल्लाह तबारक व तआला इस गर्ज, चमक और खौफ, इंतहाई खौफ के बाद अल्लाह तबारक व तआला बारिश की सूरत में आसमान से पानी बरसाता है। बाज़ दफ़ा बरसाता है, बाज़ दफ़ा नहीं बरसाता। बाज़ दफ़ा उम्मीद होती है कि अभी बरसेगा, वो किसी दूसरी दुनिया में बरस जाता है। फरमाया कि बारिश बरसाता है, पानी बरसाता है, और सब पानी सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि उस पानी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब करता है, और ज़मीन में रोईदगी होती है, ज़मीन में अनाज उगता है, सब्ज़ा चारा उगता है, फल फ्रूट होते हैं। लेकिन यही पानी अगर बंजर ज़मीन में बरसे, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन की भी क्वालिटीज़ रखी होती हैं। एक वो ज़मीन होती है जो फ़ायदा उठाती है, जज़ब करती है, पानी को फ़िल्टर करके निकालती है, और फ़िल्टर करके निकालने के बाद बाकी मंदा पानी अपने अंदर जज़ब रखती है, और जज़ब रखने से मॉइस्चर होता है ज़मीन के अंदर, और उस नमी से, मॉइस्चर से पैदावार हर एक चीज़ की, फ्रूट की, सब्ज़ी की, अनाज की, चारे की पैदावार का सबब बनती है वो बारिश, वो ज़मीन जो जज़ब कर लेती है। और वही बारिश किसी बंजर ज़मीन में पड़ती है, और चटियल मैदान होता है, पथरीली ज़मीन होती है, और वो ज़मीन सलाहियत नहीं रखती जज़ब करने की, और वो पानी ज़ाया हो जाता है, और उस ज़मीन से ना खुद फ़ायदा हासिल करती है पानी से, और ना ही किसी दूसरे का फ़ायदे का सबब बनती है। अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ जगहों पे इसको सूरह बकरा में इसको फरमाया कि ये मोमिनों की वही मिसाल है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसती है, और जो मोमिन दिल होता है उसको ज़रख़ेज़ ज़मीन से तशबीह दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और जो मुनकिर और काफिर दिल होता है उसको बंजर ज़मीन से तशबीह दी, और फरमाया कि अल्लाह का नूर, अल्लाह का हक़ का पैगाम, सच का पैगाम और तौहीद बारी ताला का पैगाम मुनकिर और मुशरिक दिलों को पर उसी तरह बिल्कुल असर नहीं करता जिस तरह बंजर ज़मीन पर बारिश असर नहीं करती। बहरहाल यहाँ दूसरी बात हो रही है, फरमाया कि कुछ ज़मीन उससे फ़ायदा हासिल करती है पानी से, और बाकियों के लिए भी फ़ायदे का बायस बनती है, और कुछ ज़मीन वही ज़मीन होती है जिस पर वो पानी बरसता है, वही पानी बरसता है, लेकिन वो ज़मीन का टुकड़ा बंजर होता है, और ना पानी को जज़ब करने की सलाहियत रखता है, और ना अपने लिए फ़ायदा हासिल करता है उस बरसे हुए पानी से, और ना दूसरों के लिए फ़ायदे का सबब बनता है। हालांकि उतनी ही मेहनत बेशक की जाए उसमें, उसी मेहनत के नतीजे में जड़ी बूटियाँ और बाकी ऐसी चीज़ें उगाती हैं जो फ़ायदे की नहीं होती, लेकिन फ़ायदे वाली चीज़ यानी कि चारा, अनाज और सब्ज़ी फ्रूट की पैदावार वहाँ नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक ही ज़मीन में एक ही तरह का बरसा हुआ पानी और मुख्तलिफ उसके फ़ायदे और नुकसानात, और किसका फ़ायदा किसी का नहीं, ये अक्ल वालों के लिए इसमें भी निशानियां हैं। ये मुश्रिकीन के एतराज़ के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी निशानी ज़िक्र फरमाया। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।